नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आखिर क्या हुआ था उस रात को। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नाम था माधवी। वह हमेशा अपनी सुंदरता के बारे में ही सोचती रहती और उसे बस इसी बात की ही फिक्र रहती कि काश उसके पास भी सुंदर सुंदर और महंगे महंगे कपड़े जेवर होते। कुछ समय बाद उसकी शादी एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति जिसका नाम रोहन था उससे हो जाती है। वह छोटी सी कंपनी में एक साधारण सा क्लर्क था। ठीक ठाक कमा लेता था और माधवी की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता। लेकिन माधवी थी कि उसकी शिकायतें, दूसरी औरतों के साथ तुलना, ये सब कभी बंद ही नहीं होती। हर वक्त रोहन के आगे कुछ ना कुछ रोना रोती ही रहती। कभी कहती हमारे पास देखो ये नहीं है, कभी कहती वो नहीं है, कभी कहती देखो उस औरत ने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है उसकी, कभी कहती उसके पास कितने सुंदर जेवर हैं, कभी कहती हमारी पड़ोसन तो कितने ठाठ में रहती है। उसकी शिकायतें कभी बंद ही नहीं होती, हर वक्त रोना ही रोना। उसका पति उसे समझाता कि तुम ये सब बेकार की बातें क्यों करती हो, तुम तो वैसे भी बहुत सुंदर हो और वैसे भी जो भी हमारे पास है उसी में ही खुश रहना चाहिए। माधवी को रोहन की ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो चाहती थी कि उसे भी महंगे कपड़े जेवर सब कुछ मिलना चाहिए। एक रात दोनों खाना खाने बैठे। रोहन खुश होकर बोला, वाह, गर्मा गर्म दाल चावल रोटी और साथ में चटनी, मज़ा आ गया आज तो। माधवी नाक सिकोड़ कर बोली, काश हम भी बाहर होटल में खाना खाने जाते। रोज़ रोज़ वही दाल सब्जी, मैं तो ऊब गई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता घर का खाना। इस तरह माधवी जो भी उसके पास है उससे खुश ना होकर और पाने की चाहत में अपने दिन काटने लगी थी। एक शाम रोहन बड़ी खुशी खुशी घर आया। रोहन ने माधवी के हाथ में एक शादी का कार्ड थमा दिया और कहा, ये देखो मेरे दोस्त की शादी का कार्ड, और बड़ी आलीशान शादी और पार्टी होगी और हम भी चलेंगे। अब तो खुश हो ना। खुश? कैसे खुश हो सकती हूँ? मेरे पास ना तो कोई ढंग की साड़ी है ना और कोई कपड़े, मैं क्या पहनूंगी जाकर वहाँ पर, माधवी ने कहा। रोहन ने कहा, तुम वो गुलाबी वाली साड़ी पहनो ना, उसमें तो तुम बिल्कुल परी जैसी लगती हो, कितनी सुंदर साड़ी है वो। नहीं, वो तो पुराने डिज़ाइन की हो गई है साड़ी, हर जगह क्या उसी को पहन कर जाऊंगी। इतना कहकर माधवी रोने लगी। अच्छा तुम रो मत, रोहन ने कहा और पूछा, अच्छा बताओ नई साड़ी कितने तक की मिल जाएगी। माधवी ने झटपट आंसू पोंछे और तपाक से बोली, ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार की। ये सुनकर तो रोहन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लेना। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था माधवी और परेशान रहने लगी। रोहन ने कहा, अब क्या हुआ, अब भी परेशान हो, अब क्या चाहिए। माधवी ने कहा, मेरे पास इस साड़ी की मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, क्या पहन कर जाऊंगी। रोहन ने कहा, अब तो मेरे पास पैसे नहीं है जो तुम्हें ज्वेलरी दिला दूं, तुम्हारे पास वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, उसी को पहन लो। वो तो अब कितने बुरे लगते हैं और उनका रंग भी उतर गया है, माधवी ने कहा। रोहन ने कहा, ऐसा करो अपनी सहेली प्रिया से ले लो। माधवी को आइडिया पसंद आया। प्रिया एक अमीर और नेक दिल इंसान थी और प्रिया माधवी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन माधवी मन ही मन प्रिया की अमीरी से जलती थी, ऊपर से जताती ना थी। माधवी प्रिया के घर गई और प्रिया से कहा, यार प्रिया, मुझे ना ज्वेलरी चाहिए, शादी में पहन कर जाना है, प्लीज़ दे दोगी। प्रिया ने कहा, बस इतनी सी बात। इतना कहकर उसने ज्वेलरी के कई बॉक्स लाकर माधवी के आगे रख दिए और कहा, तुम्हें इसमें से जो भी पसंद हो वो ले लो। माधवी को एक हीरो का चमचमाता हार पसंद आया। माधवी ने कहा, प्रिया ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लूँ, फिर मैं आकर वापस दे दूँगी।
प्रिया ने कहा, अरे ले लेना यार, तेरे लिए तो ला कर दिए हैं, जो मन करे वो ले। माधवी की खुशी का ठिकाना ना था। वो सोच रही थी अब तो शादी में मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। और ऐसा हुआ भी। शादी में वो सबसे सुंदर लग रही थी, दुल्हन से भी ज़्यादा। सब उसे ही देख रहे थे। उस पर से लोगों की नज़रें हट ही नहीं रही थी। वह भी किसी सुंदर चिड़िया की तरह इधर उधर चहक रही थी। उसका पति भी उसके आगे पीछे घूम रहा था। कुछ लोगों की नज़र तो माधवी पर थी और कुछ लोगों की नज़र माधवी के हार पर थी। तभी अचानक लाइट चली जाती है, मानो किसी ने जानबूझकर लाइट काटी हो। तभी 2 मिनट बाद लाइट आती है तो रोहन की नज़र माधवी पर जाती है और वह हक्का बक्का रह जाता है। वह घबराकर बोलता है, माधवी तुम्हारा हार कहाँ गया? हार चोरी हो चुका था। पार्टी में हल्ला मच जाता है। रोहन, माधवी और सभी लोग हार ढूंढने लगते हैं, पर हार कहीं नहीं मिलता। माधवी रोने लगती है और रोहन भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो दोनों दुखी मन से घर आते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे बोलेंगे प्रिया से कि हार खो गया। तभी उन्होंने कहा, नहीं, प्रिया को ये नहीं बताएंगे कि हार खो गया, बिल्कुल वैसा ही खरीद कर उसको दे देंगे। रोहन ने माधवी से कहा, माधवी तुम कुछ दिनों के लिए प्रिया को कुछ बहाना लगाकर टाल दो। माधवी ने ऐसा ही किया। माधवी प्रिया के पास जाकर बोली, प्रिया वो हार की ना एक कड़ी टूट गई है और वो सुनार के पास बनाने के लिए दिया है, वह उसे 2-4 दिन बाद वापस लौटा देगी। प्रिया बोलती है, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। माधवी और रोहन सोनारों की कई दुकानों में जाते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा हार कहीं नहीं मिलता। एक दिन शहर की एक सोनार की बड़ी दुकान में बिल्कुल वैसा ही हार मिल जाता है और माधवी बोलती, हाँ 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है। वो सोनार से पूछते हैं, ये कितने का है? सोनार कहता है, ये असली हीरो का हार है और ये 1 करोड़ रुपए का है। सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन करते भी तो क्या करते, खरीदना तो था ही ना। उन्होंने कहा, आप इसे किसी को नहीं बेचना, कुछ दिन बाद हम पैसों का इंतज़ाम करके इसे ले जाएंगे। रोहन ने अपने मित्रों, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और जहाँ कहीं से भी बन पड़ा कर्ज लिया। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। अब उन पर बहुत कर्ज हो गया था। उन्होंने ये हार खरीदकर प्रिया को दे दिया। उस समय प्रिया अपनी बीमार माँ को देखने मायके जा रही थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में बिना हार का बॉक्स खोले अलमारी में रख दिया। उसने हार को देखा भी नहीं और वो जल्दी जल्दी में अपने मायके चली गई। धीरे धीरे माधवी और रोहन की ज़िंदगी बदलने लगी। वे अब दूसरे शहर में किराए पर रहने लगे। रोहन कर्ज चुकाने के चक्कर में दिन रात बैल की तरह मेहनत करता। इधर माधवी दूसरों के घर जा जाकर नौकरानी का काम करने लगी। अब उसकी सुंदरता कहीं खोने लगी थी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया था। चेहरे पर झुर्रियाँ, दाग धब्बे हो गए थे। आखिरकार धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब उन पर कोई कर्ज नहीं था। कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपना कर्ज तो चुका दिया, लेकिन वो दोनों अब समय से पहले ही बूढ़े लगने लगे थे। माधवी को अब एहसास हो गया था कि ये उनकी जो हालत हुई है, हीरो के हार की वजह से नहीं, बल्कि उसके लालच की वजह से हुई थी। एक दिन उसे बाजार में प्रिया दिखी। वह आज भी सुंदर और जवान लग रही थी। माधवी ने सोचा, चलो प्रिया से मिलती हूँ, अब कौन सा मेरे ऊपर कर्ज है। माधवी ने आवाज़ दी, प्रिया। प्रिया ने मुड़कर देखा तो वह पहचान ना पाई और बोली, आप कौन हैं? माधवी बोली, मैं हूँ तुम्हारी सहेली माधवी। प्रिया ने दुखी होकर कहा, ये तुमने क्या हालत बना ली अपनी? माधवी ने सोचा, अब तो सारा कर्ज भी ख़त्म हो गया है, अब यह बात बताने मुझे कोई डर नहीं। माधवी ने सारी बात बताई। प्रिया ने अपना माथा पकड़ लिया और बोली, हे भगवान, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो तो नकली हार था, आर्टिफिशियल नेकलेस था, जिसे मैंने सिर्फ 1000 रुपये का ख़रीदा था।
माधवी चौंक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल असली हीरो का हार लगता था। प्रिया बोली, अरे नहीं पगली, वो देखने में बिल्कुल असली हार लगता था, लेकिन था नहीं। वो सुंदर नकली नगों का बना हुआ था। इतना बड़ा राज जानकर माधवी के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वह तो बेहोश होते होते बची। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और वह अब समझ चुकी थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जो है, जितना है, उतने में ही खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।